नमस्कार दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे ये एक नवीनतम घटनाक्रम के बारे में आपसे कुछ सामग्री बांट रहा हूँ। वो घटनाक्रम नवीनतम मीडिया के बारे में है कि मीडिया का स्वरूप कितना खतरनाक होता जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमें हाल ही में मिल गया। प्रख्यात फिल्म अभिनेता, लोकप्रिय, अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता, जिनका एक एक संवाद हम लोग दोहराते नहीं थकते थे, जिनकी भूमिकाओं को लेकर भी सदा चर्चा बनी रहती थी, ऐसे अभिनेता धर्मेंद्र पिछले दिनों अस्पताल में उपचाराधीन रहे और बीच में उनकी स्थिति के बारे में मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुए और सबने संकेत खबरों में ये दिया गया कि उनकी स्थिति जो है वो क्रिटिकल है और इस स्थिति में उन्हें धीरे धीरे वेंटिलेटर पर भी डाल दिया गया है। वेंटिलेटर से अक्सर ये होता है कि वेंटिलेटर का मतलब ये है कि ये आशंकाएं हैं कि इसमें पता नहीं अंतिम सांस की बेला भी आ सकती है और कुछ एक मामलों में जो भाग्यशाली है वो बच भी सकते हैं, बाद में रिकवरी भी उनकी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा दुखद अध्याय मित्रों ये रहा कि देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनलों और सभी प्रमुख समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में बहुत सारे जो लेखक गण जो बिल्कुल उलझे हुए, डूबे हुए हैं, उन सब ने एक खबर बहुतायत में एक खबर ये देनी शुरू कर दी कि धर्मेंद्र जो है वो अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। और बात यहाँ तक नहीं थमी, उसके साथ ही उनके पिछले जो कार्य जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनका जिक्र भी होने लगा। उनकी भूमिकाओं को बार बार दर्शाया जाने लगा। उनकी पुरानी फिल्मों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई थी, उन भूमिकाओं पर भी छोटे छोटे शब्द चित्र भी वो भी मीडिया में आने लगे। और श्रद्धांजलियों का तो आपको पता है कि RIP एक शब्द ऐसा है, रेस्ट इन पीस। RIP शब्द के संदेश भी करोड़ों की तादाद में पहुंच गए। और सबसे बड़ा आघात मित्रों इस बात का परिवार के लिए था, जो बार बार उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी और उनके जो धर्मेंद्र के बाकी बच्चे, सभी लोग बार बार ये स्पष्टीकरण दे रहे थे कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। उनकी स्थिति ज़रूर गंभीर बनी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम सांस के करीब है या अंतिम सांस ले चुके हैं। तो जितना अंतिम सांस के बाद की जो आबीचवरी, श्रद्धा के फूल, श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलियों की एक तयशुदा भाषा, इसका प्रयोग इतना खुलेआम हुआ कि मित्रों उस दिन जो भी करोड़ों लोग जो उनके प्रशंसक थे वो भी हताश, उनके भी कुछ पल जो हैं उदासी में बीते और बार बार वो एक दुविधा में जीते रहे कि क्या हम हेमा मालिनी पर विश्वास करें या जो मीडिया के जो बड़े प्रखर सूत्र हैं, जो विश्वस्त माने जाते रहे हैं अब तक, उन पर विश्वास करें। अब सबका, अधिकांश लोगों का, अधिकांश जो प्रवक्ता थे मीडियाओं के या एंकर थे, उनका तो ये कहना था कि परिवार वाले तो कहेंगे ही कि जब तक अंतिम सूचना नहीं आ जाती तब तक इस अध्याय को समाप्त ना समझा जाए, धर्मेंद्र चैप्टर का क्लोज़र ना किया जाए। लेकिन मित्रों 48 घंटे भी नहीं बीते कि अस्पताल के वेंटिलेटर से भी वो स्वस्थ होकर बाहर आए। सामान्य रूप से उनकी रिकवरी की जो है शुरुआत वो भी हो गई और डॉक्टरों ने ये प्रमाण पत्र भी दे दिया कि धर्मेंद्र अब शेष उपचार अपने घर पर ही ले सकते हैं। और वो हंसते हुए अपनी पुराने अंदाज में पंजाबी के, ठेठ पंजाबी के डायलॉग्स बोलते हुए और कुछ मानों में उखड़े उखड़े संवाद बोलते हुए भी दिखाई दिए और वो अपने घर लौट आए। परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे बड़ी दुखद बात ये भी थी मित्रों कि वो जो मीडिया के हाउसेस थे जिन्होंने ये खबरें बड़ी प्रमुखता से TRP के लालच में या सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के लोभ में जो खबरें प्रसारित की थी, उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त नहीं किया कि उनका जो प्रोफेशनल दायित्व है, जो नैतिक दायित्व पत्रकारिता के क्षेत्र में बनता है, उस पर एक दाग लगा है, वो धब्बा लगा है, वो एक साख पर बट्टा लगा है। इस बात को भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। शुक्रिया दोस्तों।